अच्छा जी, तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन थी उसमें हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था। वो 3 चीज़ें जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले तो है मेन ग्रुप। मेन ग्रुप में क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है? और ये मेन ग्रुप कहाँ से होगा? ये वाला जो हाइड्रोजन और बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के सब एस ब्लॉक से और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। इसके साथ जो है वो दूसरी साइड, राइट साइड पर ये जो होगा ये पी ब्लॉक होगा और ये भी रिप्रेजेंटेटिव में आ रहा है। तो इनके ग्रुप्स को इंडिविजुअली हम यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है? उसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, ये जो येलो कलर से यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जस्ट इनका ओवरव्यू देखेंगे कि ये किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो पहले तो आ जाते हैं मेन ग्रुप पे। तो ये मेन ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ओके, अच्छा भाई। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो येलो कलर्स की लाइन हुई हुई है, ये जो येलो कलर की जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट ए ग्रुप को, ठीक है? तो फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन आ जाता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है? अच्छा, हमें ये याद नहीं रखने हैं कि हमें सिर्फ एक दो ग्रुप याद रखने हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा पीरियोडिक टेबल में कौन से आपको याद होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी ये देखना है कि ये जो आ रहे हैं इनको अल्कली मेटल्स कहा जा रहा है। अब वाई वी कॉल्ड इट अल्कली मेटल्स, इनका एक नाम है। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम क्या है? Alkali metals. The alkali family is found in the first column of the periodic table. ये इसकी एक इंफॉर्मेशन आ गई। अल्कली मेटल्स आर फाउंड इन ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप 1, यानी कि फर्स्ट ए भी कहते हैं और नंबरिंग वाइज देखें तो इसे ग्रुप नंबर 1 भी कहते हैं। Atom of the alkali metals have a single electron in their outermost level. अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही आएगा। इसको याद रखने का तरीका ये भी है, पहले भी बता चुका हूँ कि फर्स्ट ए है यानी कि 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आप सबको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट ए की इंफॉर्मेशन। अब हम जाएंगे सेकंड ए की तरफ। फर्स्ट ए का नाम याद रखना है अल्कली मेटल। दो इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, एक अल्कली मेटल कहते हैं और दूसरा इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। ओके, फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दे आर द, अच्छा ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख रहे हैं ये आपको आगे बेसिक केमिस्ट्री में काम आएगी। मतलब ये नहीं कि इस टॉपिक में ये लिखना होगा, तो जस्ट इनको समझो और सुनो सिर्फ। दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये सब मतलब अब ये पता चला हमें कि पीरियोडिक टेबल में ये ऐसा कॉलम है जो मेटल सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। दे रिएक्ट विद वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, ये एक और इनकी बात आ गई। अल्कली मेटल्स आर नेवर फाउंड एज फ्री एलिमेंट इन नेचर, दे आर ऑलवेज बॉन्डेड विद अनदर एलिमेंट। ये एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट यहाँ पर है, इसको समझते हैं हम। जैसे मैंने ये पीरियोडिक टेबल खोला, अब ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये कहा है कि आपको दुनिया में, यूनिवर्स में कभी भी पोटेशियम, ऐसा नहीं होगा कि भाई ये एक जगह चले जाएं हम वहाँ पे पोटेशियम के रॉक्स हैं या सोडियम के रॉक्स हैं, ऐसा नहीं होगा। कुदरत ने इनको फ्री स्टेट में नहीं रखा, इनके कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। इनके क्या प्रेजेंट है? कंपाउंड्स। तो ये फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते, इनके कंपाउंड्स पे। जैसे अब हमारी जो अर्थ प्लेनेट पे सॉल्ट की प्रेजेंस ज़्यादा, मतलब सॉल्ट की प्रेजेंस भी है, जैसे सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? सोडियम क्लोराइड के अंदर प्रेजेंट है। तो फ्री स्टेट का मतलब ये है कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, फिर हम आगे चलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, अल्कली
अब अभी ऊपर वाले थे फर्स्ट ए वाले अल्कली मेटल्स, अब सेकंड ए वाले जो हैं वो हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, अल्कलाइन भी अल्कली को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, देन व्हाई वी यूज अर्थ मेटल? क्योंकि ये जो कंपाउंड हैं, ये जो सॉरी एलिमेंट हैं, ये अर्थ की क्रस्ट पर पाए जाते हैं। मतलब रॉक्स में, अर्थ पे जो क्रस्ट होती है उस पर ये पाए जाते हैं। जैसे कि लाइम स्टोन को अगर हम देखें तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी फ्री स्टेट में नहीं होते। दे आर फाउंड इन ग्रुप टू, सेकेंड है और टू। दे हैव टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बात अब सबको आसानी से क्लियर हो रही होगी, किसी को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये जो सेकेंड लाइन है, दे आर वेरी रिएक्टिव बट नॉट एज मच एज द अल्कली मेटल। जैसे कि पिछले पिछले ग्रुप में हमने ये बात कह दी है कि अल्कली मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। तो इनका भी नंबर है, लेकिन ये भी हाईली रिएक्टिव है, लेकिन अल्कली मेटल से कम जो है वो रिएक्टिविटी रखते हैं। वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ। अच्छा भाई, इस फिर हमारे पास आता है सेकंड है। अच्छा भाई, थर्ड है सॉरी। अच्छा, अब देखो, अभी हमने ये जो माउस का मेरा कर्सर है इसको ऑब्जर्व करो। अभी हमने फर्स्ट ए को डिस्कस, चलो इधर से बता देते हैं। अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट ए को, फिर हमने डिस्कस डिस्कस किया सेकंड ए को। फर्स्ट ए का नाम है अल्कली मेटल, सेकंड ए का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब हम जंप कर गए ये राइट साइड, क्योंकि थर्ड ए यहाँ से शुरू हो रहा है। ये वाली बीच वाली कैटेगरी, येलो कैटेगरी, तो इसकी है ट्रांजिशन मेटल्स की है। तो हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर शुरू आएंगे तो ये थर्ड से शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब अच्छा, क्योंकि अभी जो हमने लास्ट टाइम जो हमने देखा तो उसका नाम था अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, इस पी ब्लॉक में कुछ इतना खास कोई नाम नहीं दिए हुए इनको। जैसे इसका जो फर्स्ट मेंबर है वही उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसमें पहले आ रहा है बोरॉन, तो इसका नाम हो गया बोरॉन फैमिली। द बोरॉन फैमिली इज द नेम आफ्टर द फर्स्ट एलिमेंट इन द फैमिली। मतलब कि पहला मेंबर है बोरॉन, तो उसी के हिसाब से इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दे आर फाउंड इन थर्ड ए ग्रुप, तीसरा ग्रुप है। एटम इन दिस फैमिली हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें इसके नाम आ गए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम आर द एलिमेंट बिलोंग टू दिस ग्रुप। ओके, अब आ जाते हैं कार्बन फैमिली में। वही 3 बातें। कार्बन रिप्रेजेंट करने आया है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 4 है, और इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्कैंडियम, ये सारे के टिन और प्लम्बम ये सब आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गई कार्बन फैमिली। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास आया वो आया हमारे पास द नाइट्रोजन फैमिली। द नाइट्रोजन फैमिली इज नेम आफ्टर द एलिमेंट दैट मेक अप 78% ऑफ एटमॉस्फेयर। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन गैस है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी जो है वो, और इसकी जो पूरी फैमिली है ये 78% है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। दे कैन बी फाउंड इन 5A ग्रुप। अब ये क्योंकि 5A ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो इसके अंदर एटम इन द नाइट्रोजन फैमिली हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे टेंड्स टू शेयर इलेक्ट्रॉन व्हेन दे बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इनके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की। ओके, अब यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये सारे नाइट्रोजन फैमिली है। इनमें से कोई सा भी आप पिक कर लो एलिमेंट, जैसे इसका 33 है, इसका 51 है sp का। किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब करोगे तो आपको आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे होंगे। वो क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इसका इस ग्रुप का नाम है 5th A ग्रुप। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे पास की थर्ड बात हो गई। फोर्थ पॉइंट के अदर एलिमेंट इन दिस फैमिली आर फॉस्फोरस, मतलब और जो इसके साथ नाइट्रोजन के साथ हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आती है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको सबसे ज़्यादा हम अपनी केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। एटम्स ऑफ दिस फैमिली हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे बिलोंग टू 6A ग्रुप और 16। अच्छा, ये 16 कहाँ से आया? देखो, ग्रुप 2 तरीके से यहाँ पे काउंटिंग चल रही है, एक रोमन और एक सिंपल जो नेचुरल नंबर होता है उससे। तो रोमन से जो हम देखते हैं तो ये फर्स्ट डे हो गया, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। और सिंपल नंबरिंग जो है वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रोमन वाली आपको जहन में रखनी है। ठीक है,
अच्छा, कहाँ थे हम? ऑक्सीजन फैमिली में। ओके। मोस्ट एलिमेंट्स इन दिस फैमिली शेयर इलेक्ट्रॉन व्हेन फॉर्मिंग कंपाउंड। अच्छा, आप एक बात यहाँ देख रहे होगे कि जैसे जैसे जो भी फैमिली आ रही है उसकी एक एक बात बताई जा रही है। तो अब हम किसी भी फैमिली में जाते हैं, किसी भी ग्रुप में जाते हैं, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है कि क्या इसका किस तरह के ये केमिकल रिएक्शन रखता होगा। तो पीरियोडिक टेबल ने कितना आसान कर दिया एलिमेंट को क्लासीफाई करके। मोस्ट एलिमेंट इन दिस फैमिली शेयर इलेक्ट्रॉन व्हेन फॉर्मिंग कंपाउंड। अब नाइट्रोजन फैमिली के बाद कहाँ थे हम? ऑक्सीजन फैमिली। हाँ, ज़्यादातर जो इस फैमिली के मेंबर हैं वो क्या करते हैं, वो जब कंपाउंड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जैसे कि अगर मैं वाटर में देखूं तो म्यूचुअल शेयरिंग करता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड में देखूं तो वहाँ भी ऑक्सीजन कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा होता है। फिर इसके दूसरे मेंबर भी यहाँ पर मेंशन है। ऑक्सीजन के सर बाद हम सर ये फोर्थ और थर्ड के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन अपने शेयर नहीं करते जब कंपाउंड बनाते हैं? आ, करते हैं, लेकिन ये है कि उसके अंदर हम एक जनरल बात नहीं कह सकते। मतलब एलिमेंट तो बहुत सारे काम करता है, लेकिन मोस्टली बेसिस पर जो सबसे ज़्यादा कर रहा है उसको सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है। जैसे आसानी के तौर पे बताऊं, एक ग्रुप है, उसमें एलिमेंट कुछ एलिमेंट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं म्यूचुअल, कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम बता नहीं सकते कि इसको किस नाम से डिफाइन करें। लेकिन एक ग्रुप ऐसा मिला जिसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट या सारे एलिमेंट शेयरिंग ही कर रहे हैं, तो फिर हम वहाँ पे वो बात लिख सकते हैं। इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं, कि ओके। मेजॉरिटी बेसिस पर उनको बता दिया जाए। ठीक है। अब इसका मतलब, ये सवाल अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं किसी के बारे में कोई बात बता रहा हूँ तो पिछला ग्रुप वो प्रॉपर्टी ना रखता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके। अच्छा, फिर हमारे पास आता है 7 ग्रुप। अच्छा, इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पे इसको पढ़ा जाता है। और ये जो है इसे जो है वो 7th ए बोलते हैं। इसे हैलाइड भी बोलते हैं, हैलोजन भी बोलते हैं। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, हैलाइड इसको कहने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि ये अल्कली से जो मेटल है उनसे रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? अल्कली से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि अगर NaCl की आप बात करो तो Na अल्कली मेटल से निकला है। ये जो सोडियम है ये अल्कली मेटल से निकला है। और क्लोरीन जो है हैलाइड है, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ये सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई हैलोजन फैमिली। ओके। अच्छा, हैलोजन फैमिली के बाद अगर हम आते हैं तो हमारे पास आती है इनर्ट गैस या ज़ीरो ग्रुप। अच्छा, पी ब्लॉक में इसको अलग से डिफाइन किया हुआ है। तो इसको डिफाइन करने से पहले हम अब आ जाते हैं ट्रांजिशन मेटल की तरफ। ये हम आ गए ट्रांजिशन मेटल की तरफ। रिप्रेजेंटेटिव में हमारे सारे ग्रुप्स कवर हो गए। हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ग्रुप्स के अंदर जो है वो उनके नाम क्या हैं। ठीक है। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फिर हैलोजन। ठीक है, एक तो नाम सीखे। दूसरा, उनके नंबर सीखे, रोमन, कि किसका कौन सा नंबर है। तीसरा, कि जो रोमन नंबर है वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट। अभी तक ये वाली बात हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में पढ़ी है, लेकिन किसी और ग्रुप में नहीं पढ़ी। जैसे कि तो मे बी पॉसिबल ये बात वहाँ अप्लाई नहीं हो रही हो। आपको जो बात इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जिस ग्रुप के बारे में बताई जा रही है वही इंपॉर्टेंट है, मतलब वो उसके लिए ही है, पूरे पीरियोडिक टेबल पर अप्लाई नहीं हो रही वो बात। ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल, ये पूरा जो है वो पोर्शन ट्रांजिशन मेटल का आ गया। अच्छा, अब ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक आसानी हो गई कि रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने इनके ग्रुप्स को कोई अलग अलग नाम नहीं दिए। अगर तो दिए होते हमें वो भी याद रखने होते। इन्होंने पूरे को ही ट्रांजिशन कह दिया। ठीक है। और ट्रांजिशन का मतलब मैं कल बता चुका हूँ, इसे बोलते हैं चेंज होना, इंटरमीडिएट होना। तो साइंटिस्ट ने इसका नाम इसलिए ट्रांजिशन रखा क्योंकि लेफ्ट साइड पे मेटल्स थे और राइट साइड पे नॉन मेटल्स थे। तो फिर जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटल कन्वर्ट हो रहे हैं नॉन मेटल्स में, इसी वजह से इन्हें चेंज के वर्ड को यूज करके ट्रांजिशन का वर्ड कहा गया।
अब आ जाते हैं ट्रांजिशन मेटल को। ट्रांजिशन मेटल को किस तरह से यहाँ पे देखेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट इंक्लूड दोज एलिमेंट इन द बी फैमिली। कल मैं इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी मैंने डाला गया था, तो ट्रांजिशन बी फैमिली है। अगर मैं आपसे पूछूं इनका ब्लॉक कौन सा है, तो इसका जवाब होगा डी ब्लॉक, क्योंकि इसमें सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पर खत्म हो रही है। These are the metals you are probably most familiar: copper, tin, zinc, iron, nickel, gold and silver। इसमें वो metals हैं जो ज़्यादातर आपने सुने हुए हैं, मतलब कॉपर सबने सुना हुआ है, आयरन, निकल, गोल्ड एंड सिल्वर ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली अगर कॉपर इसमें आ रहा है तो कॉपर के बारे में सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और हीट को भी कंडक्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सारे एलिमेंट ये सारी प्रॉपर्टी रख रहे होंगे, मेजॉरिटी बेसिस पर ये बात कही जाती है। ठीक है, या उनके कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अच्छा भाई, अच्छा एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड, आपके पास जितने भी कंपाउंड हैं और वो कलर रख रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रांजिशन मेटल उसके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा। यानी कि ट्रांजिशन मेटल इज द मेन रीज़न फॉर कलर इन कंपाउंड। अब इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे लेता हूँ जैसे कि, इसको बड़ा ध्यान से सुनना सब। अच्छा, वाटर का फॉर्मूला सबको पता है, ये हमने उठाया यहाँ से हाइड्रोजन लेफ्ट साइड के टॉप से, और ये राइट साइड के थर्ड कॉलम से हमने उठाया ऑक्सीजन, तो ये बन गया H2O। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। H2O कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। फिर सोडियम को यहाँ से लिया हमने, और फिर हमने क्लोरीन को लिया सॉल्ट, इसका भी कोई कलर नहीं होता। फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड को लेता है, तो H2SO4 उसका फॉर्मूला होता है, तो ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से राइट साइड से सल्फर आ गया, और इसी के ऊपर से ऑक्सीजन आ गया। मतलब अगर हम पी ब्लॉक के कंपाउंड और एस ब्लॉक के कंपाउंड को देख रहे हैं तो इनमें कोई कलर नहीं है। लेकिन अगर किसी भी कंपाउंड में कोई ट्रांजिशन मेटल आ जाता है तो उसमें कलर आ जाएगा, मोस्टली ऐसा ही होगा। ठीक है, मोस्टली क्यों कह रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। जैसे अब आपने सुना है कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका कलर होता है ब्लू, इसका कलर क्या होता है ब्लू। अब अगर मैं आपको कहूँ ट्रांजिशन मेटल में देखो कॉपर है, तो बिल्कुल ये रहा कॉपर, तो कॉपर सल्फेट, अब भले वो सल्फर भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है लेकिन कॉपर तो आ गया। तो मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड अगर किसी में आते हैं तो उनका कलर होगा। सो दे आर द मेन रीजन फॉर कलर इन द कंपाउंड। इधर देख लेते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड एंड आर ऑफन यूज्ड टू कलर पेंट्स। फिर जाहिर सी बात है, जब एक कंपाउंड कलर्स के तौर पे कलर दे रहा है तो पिगमेंट के तौर पे जो कलर्स पेंट्स हमारे पास होते हैं उनमें इनको यूज़ किया जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इसमें जहन में ये बात रखनी है, यहाँ पर वो ग्रुप नंबर के हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है ट्रांजिशन मेटल में नहीं लग रहा, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लग रहा था, रिप्रेजेंटेटिव में। लेकिन मेजॉरिटी बेसिस पर एक बात बता दी यहाँ पर कि एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब अब ये बात याद रखना, और ये छोटी सी बात है, मतलब इतने सारे ग्रुप की सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि या तो इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, विच दे लूज व्हेन दे फॉर्म बॉन्ड विद अदर कंपाउंड, जो कि वो लूज कर देते हैं जब वो क्या बनाते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं। लूजिंग इस सेंस में कही जा रही है कि वो म्यूचुअल शेयरिंग भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो सकता है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और जो है वो आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव में से मैंने एक को अभी छोड़ दिया था, लास्ट वाले को, क्योंकि इसकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेस जिसे हम कहते हैं। अच्छा भाई, नोबल गैसेस इसका नाम है, इसका दूसरा नाम है जीरो ग्रुप, इसका इसका तीसरा नाम है 8A ग्रुप। ट्रांजिशन मेटल हमेशा यूज करेंगे। हाँ, मोस्टली जो है वो अगर कोई कंपाउंड बनाएंगे तो। ठीक है, ओके। ओके। अच्छा भाई, नोबल गैसेस की बात करें तो इनके 2 से 3 नाम है। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, जीरो ग्रुप, 8A ग्रुप भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अच्छा भाई,
इनके अगर हम वैलेंस शेल को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ने पेयर बनाए हुए। अच्छा देखो, क्योंकि इसका 8 है, इसका नंबर है 8, तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हर एलिमेंट की यही ख्वाहिश होती है कि वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, तभी वो कंपाउंड बनाता है। अब इनका ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट है, तो इसी वजह से इनके कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे अब तक। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, किसी का कोई कंपाउंड ही एग्जिट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, वो अनरिएक्टिव होंगे। नोबल गैसेज आर कलरलेस गैस दैट आर एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव। एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव मतलब कि मतलब शायद ही कोई ऐसा गैस होगा जिसमें ये रिएक्शन कर रही होंगी। वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द नोबल गैस इज देयर इनएक्टिविटी। दे आर, अच्छा एक बात याद रखना कि अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले कही कि अगर आपके पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर आपका ये चैप्टर आता है, कोई टॉपिक आता है, तो हमें इन ग्रुप के नाम तो बताने पड़ सकते हैं, हमें इन ग्रुप के नंबर भी, लेकिन प्रॉपर्टीज़ नहीं बतानी होंगी। लेकिन प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने का मकसद क्या है, पढ़ाना पढ़ाना यहाँ पे ज़रूरी भी है इस वजह से, क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो चैप्टर आगे आएंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। तो वो तो है ही पूरा, मतलब आधी बुक पूरी पीरियोडिक टेबल पर है। अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द नोबल गैस इज देयर इनएक्टिविटी। दे आर inactive because their outermost energy level is full। वन इम्पॉर्टेंट, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नोबल गैसेस इस वजह से इनएक्टिविटी शो कर रहे होते हैं, रिएक्शन नहीं कर रहे होते, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुल हुआ हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ये अभी मैंने आपको बात डिस्कस की है। ओके। अच्छा जी, द फैमिली ऑफ नोबल गैसेस इंक्लूड हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये इसके मेंबर आ गए। ऑल द नोबल गैसेस आर फाउंड इन स्मॉल अमाउंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे कम से कम पाए जा रहे होते हैं। ये नोबल गैसेस की क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है। ओके। अब हम आगे चलते हैं रेयर एलिमेंट। रेयर एलिमेंट कौन से हैं, ये जो नीचे रखा हुआ है एफ ब्लॉक, इसे कहते हैं, इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। तो ये जो है इसको रेयर एलिमेंट भी कहा जाता है। द थर्ड, there are 30 rare elements are composed of lanthanide and actinide series. One element of the lanthanide series and most of the element in the actinide series are called ट्रांस यूरेनियम। इनको ट्रांस यूरेनियम भी कहा जाता है, विच मीन्स सिंथेटिक और मैन मेड, मतलब कि इनको खुद से बनाया गया है। इन एलिमेंट्स को, ये नेचुरली एग्जिस्टेंस नहीं रखते, इनको साइंटिस्ट ने खुद से बनाया है। ठीक है। तो इसे ट्रांस यूरेनियम भी कहते हैं और सिंथेटिक भी कहते हैं या मैन मेड भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास रेयर एलिमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। ओके। अब यहाँ पे जो है हमने रेयर एलिमेंट का जिक्र अभी सुना, ये नीचे वाले जो रखे हुए ना, ये इसको बड़ा कर देता है, ये हो गया रेयर एलिमेंट। ठीक है। अच्छा भाई, अब रेडियो एक्टिविटी का नाम किस किस ने सुना है, तकरीबन सब ने सुना हुआ होगा रेडियो एक्टिविटी का नाम। ठीक है। ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। अब जैसे इन्हें कहा गया है रेयर एलिमेंट, मेन मेड एलिमेंट, ट्रांस यूरेनियम, या फिर, और इनको बिल्कुल अलग भी रख दिया गया क्योंकि ये डी ब्लॉक के साथ नहीं थे, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ पर ख़त्म हो रही थी। ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, एटम की आइडेंटिटी उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एटम की आइडेंटिटी उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अगर किसी में 6 प्रोटॉन है तो हम उसे कहेंगे कि उसमें कार्बन है। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो एटम्स की क्वांटिटी होती है, जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, तो जितने भी दुनिया में एटम हैं जिसमें 7 प्रोटॉन होंगे वो हमेशा नाइट्रोजन होगा। जितने भी दुनिया में एटम है जिसमें 8 प्रोटॉन होंगे वो ऑक्सीजन होगा। मतलब प्रोटॉन ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हालांकि न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है तो हम आइसोटोप कह देते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी आता और जाता रहता है तो कंपाउंड बनते रहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से और न्यूट्रॉन के चेंज होने से उस एलिमेंट का नाम चेंज नहीं होता, लेकिन अगर प्रोटॉन का नाम चेंज, प्रोटॉन के नंबर चेंज हो जाएं तो एलिमेंट का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे अगर बोरॉन में 6 प्रोटॉन है, अब आपने कहा सर इसमें, सॉरी, बोरॉन में 5 प्रोटॉन है, आपने कहा सर इसमें 6 हो गए, तो अब ये बोरॉन नहीं रहा, ये कार्बन रहा। ये बात साइंटिस्ट को पता थी। अब उन्होंने जब रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट किए तो हमें पता है रेडियो एक्टिविटी में सिर्फ मैं एक रेडिएशन को ही लूँ जिसका नाम है अल्फा रे।
अब अल्फा रे क्या होती है? अल्फा रे रेडिएशन होती है जो न्यूक्लियस के अंदर से 2 प्रोटॉन निकलते हैं। अब मुझे बताओ, अगर किसी के न्यूक्लियस में 62 प्रोटॉन है और 2 निकल गए, तो उसका उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया? वो 60 हो गया। तो 62 से 60 मतलब एटम चेंज। तो ये एलिमेंट किसने बनाया? रेडिएशन जब हमने दी तो ये एलिमेंट किसने बनाया? ये मेन मेड हो गया। हमने प्रोटॉन की क्वांटिटी को क्या कर दिया एटम में? चेंज कर दिया। रही बात मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो बात सही है। जो हमने मैटर बनाया, जो हमने एटम बनाया, वो एक मैटर से ही बनाया। वो एक हमारे पास पहले से चीज मौजूद थी, उसी से बनाया। क्लियर हो रही है बात? तो उसी से हमने बनाया है, हमने खुद क्रिएशन नहीं की, हमने एक चीज थी उसको चेंज किया है, बस तब्दील किया है। तो वो बात भी सही है, लेकिन एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रोटॉन को चेंज यहाँ पे कर। अब एक और आसान सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अभी हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। अब प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम में फ़र्क क्या है? अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप कहोगे सर प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है। अब रिसर्चर साइंटिस्ट को पता चल गया कि भाई न्यूट्रॉन बढ़ता रहेगा तो आइसोटोप बनते रहेंगे, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से हाइड्रोजन के 11 आइसोटोप्स बना लिए। नेचुरली कितने हैं? 3। और फिर 11 आ गए, तो मतलब जो आगे से बने वो कौन से? वो मेन मेड हो गए, वो सिंथेटिक हो गए। क्लियर हो ये बात? बिल्कुल इसी तरह जो है यहाँ पर यही केस चलेगा।